चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पुष्पोत्सव का अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा कि हमारा जो भारत देश है उत्सव प्रिय है। भारत में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं और त्योहारों से हमारे जीवन में रंग भर जाते हैं। हमारा जीवन खुशनुमा बन जाता है, आनंदमय बन जाता है। तो पुष्प जो है अपनी सुंदरता से सबको आकर्षित करते हैं। अर्थात भारत में विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे अलग त्योहार है वह है पुष्पोत्सव, फूलों का त्योहार, फूलों का उत्सव। बिल्कुल विभिन्नता को लिए हुए होता है। इस उत्सव में तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी लगाई जाती है और अलग अलग रूप में, अलग अलग आकर्षक मनमोहक रूप में फूलों को प्रस्तुत किया जाता है। विभिन्न प्रकार के फूल इस प्रदर्शनी में संकलित होते हैं, शामिल होते हैं। गुलाब के फूल, जिसमें कई तरह के गुलाब होते हैं, कनेर के फूल, गेंदे के फूल, चमेली के फूल, कई प्रकार के फूल होते हैं जो इस उत्सव में सम्मिलित होते हैं और अपने अपने अलग अलग आकर्षक रूप में। फूल जितने सुंदर होते हैं, मन भी उतना ही सुंदर हो जाता है उनको देखने से। फूल जितने कोमल और नाजुक होते हैं, हमारी जो नजर है जब हम उन्हें देखते हैं वह भी उतनी ही नाजुक हो जाती है, वह भी उतनी ही कोमल हो जाती है। हम बड़े प्रेम के साथ उन फूलों को देखते हैं और देखते देखते हमारा मन अपने आप प्रफुल्लित होने लगता है। अर्थात यदि मन किसी कष्ट में है, मन में किसी न किसी प्रकार का दुख है, लेकिन फिर भी यदि हम उन पुष्पों की सुंदरता को देखते हैं, उन पुष्पों को आकर्षक रूप में देखते हैं, तो मन अनायास प्रसन्न होने लगता है। पुष्पों का जो वातावरण है, बगीचे का जो वातावरण है, मन को आनंदित करता है और साथ ही साथ बगीचे में भ्रमण करना स्वास्थ्य वर्धक भी है। तो जो फूल है, तरह तरह के फूल हैं, वह मन को प्रसन्न करते हैं, मन को रंगों से भर देते हैं। पुष्प मानव जीवन का, खुशी का एक तरीका है। फूलों के माध्यम से मनुष्य अपने आप को खुश करता है और यह उत्सव जब मनाया जाता है तो विभिन्न धर्म और संस्कृति के लोग जब इसमें सम्मिलित होते हैं तो सबका मन प्रफुल्लित हो जाता है, सबका व्यवहार विनम्र हो जाता है। फूल जिस तरह से विनम्र और कोमल होते हैं, उसी तरह से हमारा मन भी उनके प्रति उतना ही कोमल हो जाता है। यह जो पुष्पोत्सव है वह दिल्ली के महरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में आयोजित होता है और आज भी लोग पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ, प्रसन्नता के साथ और जोश के साथ इस उत्सव में सम्मिलित होते हैं और उत्सव में सम्मिलित होने के साथ साथ इन फूलों के आकर्षक रूप को देखते हैं और फूलों से बने हुए पंखे को ले जाकर बख्तियार काकी की दरगाह पर अर्पित करते हैं। फूल अनायास लोगों को आकर्षित करते हैं और लोग बड़े खुशी खुशी इस उत्सव में सम्मिलित होते हैं। तो हमने इस अध्याय के माध्यम से यह समझा कि धार्मिक उत्सव के साथ साथ हमारे देश में फूलों के उत्सव का भी बड़ा महत्व है, जिसको लोग बहुत सादगी से मनाते हैं, बहुत सुंदर और मनोरंजक तरीके से मनाते हैं। फूलों के उत्सव में लोग अनायास
खींचे चले आते हैं और आनंद से भरपूर हो जाते हैं। तो इस पुष्पोत्सव के अध्ययन के बाद अब हम अपने अभ्यास प्रश्न पत्र का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात कोष्टक में आपको शब्द दिए गए हैं, कोष्टक में जो भी शब्द दिए गए हैं उनमें से सही शब्द को चुनकर वाक्य में लिखना है या रिक्त स्थान पर लिखना है। जहां खाली स्थान दिया गया है वहां पर उचित शब्द को भरना है। तो देखिए, बहवे उत्सवा भवन्ति, और वहां हमें इन दोनों में से एक शब्द भरना है, भारतम या भारते। बहवे उत्सवा भवन्ति, बहुत से उत्सव होते हैं। कहाँ? भारत में। दोनों ऑप्शंस भारत के हैं, दोनों ही विकल्प भारत के हैं, लेकिन यहाँ विभक्ति के अनुसार हमें उचित शब्द को चुनकर लिखना है। तो भारते बहवे उत्सवा भवन्ति, भारते बहवः उत्सवा भवन्ति, भारत में बहुत से उत्सव होते हैं। मीना वसंती, मीना वसंती, मीना का अर्थ होता है मछली। मछली रहती है, किस में रहती है? तालाब में। और तालाब के दो विकल्प दिए यहाँ पर, सरोवरे, सरोवरात। सही विभक्ति के अनुसार हम लिखेंगे सरोवरे। तो हमारा जो वाक्य होगा वह होगा सरोवरे मीना वसंती। सरोवर में, तालाब में मीना यानी मछली रहती है। जना पुष्पाणि अर्पयन्ति, जना पुष्पाणि अर्पयन्ति। अब दो विकल्प हैं, दोनों में से एक हमें फिल करना है। मंदिरेण मंदिरे, तो मंदिरे। जना मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग मंदिर में पुष्प चढ़ाते हैं। लोग मंदिर में पुष्प चढ़ाते हैं। खगा निवसन्ति, पक्षी रहते हैं। पक्षी रहते हैं। नीडानि या नीडेषु, और यहां हम भरेंगे नीडेषु। तो हमारा वाक्य बनेगा खगा नीडेषु निवसन्ति, पक्षी घोंसले में रहते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। दो विकल्प हैं, उद्यानस्य या उद्याने। तो सही विकल्प हम लेंगे उद्याने। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, बगीचे में फूल खिलते हैं या उद्यान में फूल खिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जना पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, जना पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, लोग फूलों के पंखे कहाँ चढ़ाते हैं, कहाँ अर्पित करते हैं। लोग फूलों से बने पंखे कहाँ पर अर्पित करते हैं। जना पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे
बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले अर्पयन्ति। जना पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले अर्पयन्ति। लोग पुष्प व्यजनानी यानी फूलों के पंखे योग माया के मंदिर में बख्तियार काकी की गुफा पर, बख्तियार काकी की दरगाह पर अर्पित करते हैं। जना पुष्प व्यजनानी योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले अर्पयन्ति। लोग फूलों से बने हुए पंखे योग माया के मंदिर में बख्तियार काकी की दरगाह पर या समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। पुष्पोत्सवस्य आयोजनं कदा भवति? पुष्पोत्सवस्य आयोजनं कदा भवति? फूलों का उत्सव कब होता है या कब मनाया जाता है? इसका आयोजन कब होता है? पुष्पोत्सवस्य आयोजनं अक्टूबर मासे भवति। पुष्पोत्सव का आयोजन अक्टूबर मास में होता है। पुष्पोत्सव का आयोजन अक्टूबर मास में होता है। अस्माकं भारतदेश कीदृश अस्ति? हमारा भारत देश कैसा है? अस्माकं भारतदेश कीदृश अस्ति? हमारा भारत देश कैसा है? तो अस्माकं भारत देश उत्सव प्रियः अस्ति। हमारा भारत देश उत्सव प्रिय है। हमारा जो भारत देश है वह त्योहारों का देश है। पुष्पोत्सव केन नामना प्रसिद्ध अस्ति? पुष्पोत्सव केन नामना प्रसिद्ध अस्ति? पुष्पोत्सव फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। पुष्पोत्सव फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। पुष्पोत्सव फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। फूलों का जो उत्सव मनाया जाता है वह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात जो फूलों का त्योहार है वह फूल वालों की सैर के नाम से मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूलों की प्रदर्शनी लगाई जाती है।